हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बीएसएससी सचिवालय का जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, तो उसमें आज हम लोग ये देखेंगे कि जो भी एनालिसिस हम आप लोग को पिछले वीडियो में किए हैं कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से आ रहे हैं, तो वही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चूँकि सबसे ज़्यादा जिस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। और इसको इस तरह से लीजिए कि मान लीजिए कि कोई टॉपिक आसान है, मान लीजिए कि ऐसा टॉपिक जो बहुत ही आसान है, आप लोगों को लगता है कि बहुत ईजी है, इसको तो हम लोग कर ही लेंगे, लेकिन नहीं, आप लोगों को पहले वो टॉपिक कंप्लीट करना है। इस भ्रम में नहीं रहना है कि ये तो टॉपिक हो ही जाएगा, बहुत आसान है, इसको बाद में देख लेंगे, एग्ज़ाम का डेट जब आएगा, एडमिट कार्ड जब आएगा तो इसको हम देख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो भी क्वेश्चन आसान होते हैं वही गलत हो जाते हैं। तो पहले उस क्वेश्चन को पकड़ना है कि जो सबसे आसान है। आप लोग को नज़र में लगता होगा कि सबसे ये आसान क्वेश्चन है, इसको क्या पढ़ने की जरूरत है, इसको लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, यही गलतफहमी हो जाती है और आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हार्ड गलत होगा तो कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं है, क्योंकि सब लोग स्टूडेंट्स गलत हो जाते हैं, आसान गलत नहीं होनी चाहिए, और वही हम लोगों से हो जाती है। तो आज हम आप लोगों को ये बताने का प्रयास करेंगे कि वैसे क्वेश्चन जो सचिवालय के कोई भी एग्जाम हुआ हो, चाहे सचिवालय फर्स्ट हुआ हो, सचिवालय सेकेंड हुआ हो, या बीएसएससी इंटर लेवल का पीटी एग्जाम हुआ हो, या मेंस एग्जाम हुआ हो, हर एक एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। उसको जब मैंने एनालिसिस किया, सारे क्वेश्चन को बीएसएससी द्वारा जितने एग्जाम लिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस किया बैठ करके इत्मीनान से, धैर्यपूर्वक। तो उस एनालिसिस में मैंने ये देखा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं। इजी तो है, इजी हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत इजी हैं। तो वो क्वेश्चन को हम लोग को पकड़ना होगा जो बार बार आ रहे हैं, उसको हम लोग को देखना होगा कि वो कौन सा क्वेश्चन है, किस टॉपिक से आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। कि क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं तो जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं पहले उसको तो कंप्लीट कर लें। तो ये बात आप लोग को ध्यान देना है। जो क्वेश्चन कभी कभी आता है उसको तो देखेंगे ही, लेकिन जो क्वेश्चन हर एक बार आ रहा है, CGL 1 हो, CGL 2 हो, या बीएसएससी द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए हो, इंटर लेवल का पीटी हो, मेंस हो, जितने भी एग्जाम हुआ है उन सारे एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि कौन सा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम पूछा गया है। बहुत आसान टॉपिक है, आप लोग को याद भी हुआ होगा, याद भी करते होंगे, पढ़ते भी होंगे, रटते भी होंगे, लेकिन उसी में से कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते होंगे आप लोगों से। तो उसका मैं एक PDF बनाया हूँ, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। उसका PDF आप लोग उसको देखिएगा, याद कीजिएगा। तो ये समझिए कि जो टॉपिक है वो बहुत ही आसान टॉपिक है। पुस्तक और उसके लेखक, आप लोग सुनकर आश्चर्य होंगे कि बहुत कितना आसान टॉपिक है। पुस्तक, उसके लेखक, लुसेंट के विविध में दिया हुआ है, क्राउन के विविध में दिया है, या और भी अन्य बुक में दिया हुआ है पुस्तक और उसके लेखक। लेकिन नहीं, उसी से केवल काम नहीं चलने वाला है। केवल कुछ पुस्तक और लेखक दे दिया गया है, उसी से सोचिएगा कि हम याद करके पुस्तक लेखक जब आएगा हम सही कर देंगे। नहीं, कुछ और उसमें फैक्ट हैं। तो उन सारे फैक्ट को मैंने कलेक्शन किया है, संग्रह किया है सारे पुस्तक और लेखक का, और उस संग्रह को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसको आप देखिएगा। तो पुस्तक भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ पुस्तक ऐसे पूछ ली जाते हैं जो करंट घटनाक्रम में हो, जो पिछले 1 साल में लिखा गया हो, या पिछले 2-3 साल के अंतर्गत बहुत चर्चित पुस्तक हो, तो उसको पूछ लिया जाता है। कुछ पुस्तक ऐसे होते हैं जो ऐतिहासिक होते हैं, जो आप लोग इतिहास पढ़े होंगे उससे समेत पुस्तक होते हैं। कुछ पुस्तक होते हैं साहित्यिक पुस्तक होते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक, जयशंकर प्रसाद की पुस्तक, मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक। कुछ पुस्तक विदेशी लेखकों द्वारा लिखे गए हैं, उसको भी आप लोग को याद करना है। कहने का मतलब ये है कि पुस्तक को कई भाग में बांटा गया है, उस तरीके से आप लोग याद कीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। साहित्यिक हो, राजनीतिक हो, विदेशी लेखक द्वारा हो, भारतीय लेखक द्वारा हो, जिस भी तरह से पुस्तक पूछा गया। खेल, जो भी खिलाड़ी जो पुस्तक लिखे गए, आत्मकथा जिनकी हो, इससे मान लीजिए युवराज सिंह की आत्मकथा है, संजय मांजरेकर की आत्मकथा इम्परफेक्ट, जो भी मतलब क्रिकेट खिलाड़ी से लेकर के जितने भी और खेल हैं उनके जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा ही पुस्तक लिखी गई है। तो वो सारे पुस्तक, उपन्यास हों, तो इन सारे पुस्तकों का मैंने कलेक्शन किया है,
संग्रह किया है, बहुत सारे तथ्यों को मैंने इकट्ठा किया है और मैंने सोचा कि आप लोग को ये प्रस्तुत करें, आप लोग को दे, क्योंकि समय कम है। तो इस समय इतने कम समय में आप लोग को सारे पुस्तकों को एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है। जिस स्टूडेंट को याद है तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको याद नहीं है थोड़ा थोड़ा ऊपर से देखते जाइएगा, करते करते समय है अभी, उतने समय तक आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आज हम ये देखेंगे कि कौन कौन से पुस्तक और लेखक पूछे गए हैं। इसको देखना जरूरी है कि सीजीएल 1 और 2 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमको तो उम्मीद ऐसा है कि जितने भी बीएसएससी एग्जाम लिया है आज तक ले, उन सब में कम से कम, मैंने एनालिसिस किया तो कम से कम पुस्तक 30 से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। कम से कम 30 क्वेश्चन पूछा हुआ है पुस्तक और लेखक से, उपन्यास हो या पुस्तक हो या किसी का पात्र हो, तो उस पुस्तक से 30 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग एनालिसिस कीजिएगा, उसमें दिया हुआ है सारे क्वेश्चन बैंक को देखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीजीएल 1 और सीजीएल 2 को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि पुस्तक पूछा है, कैसे पूछा है। तो चलिए हम देखते हैं कि पुस्तक कौन कौन से कहाँ से पूछा है, और सीजीएल 1 और 2 में हम लोग ये देखेंगे कि पुस्तक का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित थे। कोलंबो से अल्मोड़ा तक, ये क्वेश्चन पूछा है सीजीएल 1 पीटी के एग्जाम हुआ था 16/12/2011 को। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक, तो इसका आंसर होगा डी, स्वामी विवेकानंद। इसमें कुछ नहीं करना है, बस पुस्तक का नाम और उसके लेखक का नाम याद करना है। ज़्यादा इसमें सोचने की, दिमाग लगाने की, टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या टेक्निक लगाइएगा आप लोग, पुस्तक का नाम दिया है, लेखक का नाम दिया है, आप लोग याद कर लेना है बस, और कुछ नहीं। जितने भी पुस्तक हैं उनके लेखक मैं आप लोग को दे दिया हूँ टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर देखिएगा, आप लोगों को ये मिल जाएगा। आप लोगों को पूरे किताब का मैं दे दिया हूँ, तो उसमें देखिएगा दिया हुआ है कोलंबो से अल्मोड़ा तक, ये विवेकानंद की है, सीजीएल 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए एक क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। ये पूछा है सीजीएल 1 का पीटी एग्जाम में और सीजीएल 2 के पीटी एग्जाम में, मतलब ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। सीजीएल 1 का एग्जाम हुआ था 2011 में और सीजीएल 2 का पीटी एग्जाम हुआ था 2015 में। तो दोनों में ये क्वेश्चन पीटी एग्जाम पूछा गया है, मतलब विंग्स ऑफ फायर पुस्तक पूछा गया है कि लेखक कौन है, तो एपीजे अब्दुल कलाम। अब देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखे खुशवंत सिंह। ये पूछा है सीजीएल 2 पीटी के एग्जाम 2015 में हुआ था, उसमें ट्रेन टू पाकिस्तान। अगला है भारत एक खोज, इसके लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पूछा था सीजीएल 2 पीटी 2015 के एग्जाम में। इसको आप लोग इंग्लिश में कर सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये आप लोग जानते होंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहिए, भारत एक खोज कहिए। किसने लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इन क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा है। अब देखिए तमस उपन्यास का नाम है कि लेखक कौन है, तो तमस उपन्यास के लेखक है भीष्म साहिनी। ये पूछा है सीजीएल 2 पीटी एग्जाम 2015 में पूछा हुआ है। अब देखिए छठा क्वेश्चन, दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है, और इसी के नीचे अगला क्वेश्चन है मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है। तो देखिएगा इसमें जो आंसर होगा दी गाइड और मालगुडी डेज किसने लिखा, आर.के. नारायण। आर.के. नारायण, देख कितना कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया है, आर.के. लक्ष्मण, आर.के. सिंह, आर.के. नारायण। तो कंफ्यूज करने के दिया था, चूंकि सीजीएल 2 के पीटी एग्जाम में 23 फरवरी 2015 को हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है 23 फरवरी 2015 को जो एग्जाम हुआ था पीटी का, इसमें 2 क्वेश्चन एक ही राइटर से, एक ही रचनाकार से पूछा है। उस रचनाकार का नाम है आर.के. नारायण। देखिए आर.के. नारायण यहाँ भी और आर.के. नारायण यहाँ भी, क्योंकि आर.के. नारायण ही आंसर होगा, आर.के. लक्ष्मण नहीं होगा। आर.के. लक्ष्मण कौन थे, ये कार्टूनिस्ट थे। आर.के. लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट थे और आर.के. नारायण एक उपन्यासकार थे, मतलब एक रचनाकार थे, किताब लिखते थे। दोनों में अंतर है। तो आर.के. लक्ष्मण नहीं होगा, आर.के. नारायण होगा। एक ही रचनाकार से 2 किताब, एक दी गाइड और एक मालगुडी डेज। देखिए कितना बुक, पुस्तक और लेखक कितना इंपॉर्टेंट है। इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एग्जाम में एक राइटर से 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते।
और इस भ्रम में नहीं रह सकते कि बहुत आसान है, इसको तो हम लोग याद कर ही लेंगे, एग्जाम आएगा तो देख लेंगे। नहीं, अभी से अगर कुछ कुछ पुस्तक रटते जाएंगे तो उस एग्जाम तक ले आप लोग पूरा पुस्तक रट पाएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पंचतंत्र रचनाकार कौन है, आप लोग जानते होंगे, विष्णु शर्मा, क्योंकि इतिहास में पढ़ना है। ये भी पूछा है CGL 2 के पीटी एग्जाम में 23 फरवरी 2015 एग्जाम हुआ। देखिए CGL 2 में कितने क्वेश्चन पूछा हुआ है, CGL 2 में पुस्तक और लेखक से कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए एक और पुस्तक है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। मतलब मुंशी प्रेमचंद कौन से पुस्तक को नहीं लिखे, गोदान लिखे हैं, गबन लिखे हैं, रंगभूमि लिखे हैं, गोरा नहीं लिखे हैं। तो गोरा किसने लिखा, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। तो ये भी पूछा है CGL 2 के पीटी एग्जाम में 23 फरवरी 2015 को। तो देखिए CGL 2 के पीटी एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक, CGL 2 के पीटी एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि CGL BSSC द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिया गया है उसमें पुस्तक और लेखक कितना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। इसलिए इसको आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर करें। अगर आप लोग रिजल्ट चाहते हैं, आप लोग को लगता है कि नहीं रिजल्ट हमको एकदम ज़रूरी है, पीटी का रिजल्ट आना एकदम चाहिए, तो पुस्तक और लेखक आप लोग को रटना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी रटें। तो इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन का एनालिसिस किया, जो भी एग्ज़ाम हुए सारे एग्ज़ाम को मैंने देखा और पूरे बुक लिस्ट में बनाया, सारे पुस्तक और उनके लेखक का मैंने लिस्ट बनाया हूँ और जो मैं आप लोगों को दूंगा वो देखिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं और आएंगे, आगे भी एग्जाम होगा उसमें से आएंगे हैं। ऐसे पुस्तक तो और लेखक तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे पुस्तक है। और जो भी करंट पुस्तक जो निकल रहा है 1-1.5 साल पहले का, जो आप लोग दर्पण या PD या प्रतिभा दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण जो भी पढ़ते होंगे करंट के लिए, उसमें जो लेखक और पुस्तक आता है उसको भी रटना है, क्योंकि करंट है। करंट मैंने नहीं दिया है, ये मैंने जो पुराना पुस्तक है, साहित्यिक पुस्तक है, ऐतिहासिक पुस्तक है या और भी जिस तरह से पुस्तक हो उस तरह से पुस्तक है। और जो करंट का पुस्तक है तो जो लोग करंट पढ़ते होंगे उसमें से उसको देखिएगा, करंट का पुस्तक को, वो उसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो ये था पुस्तक और लेखक। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक की अहमियत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी न्यू स्टूडेंट है उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इसलिए कि जब सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपके पास जो मैं वीडियो बनाऊंगा नोटिफिकेशन जाएगा आप लोग को, और देखिएगा। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को चीज़ बता रहा हूँ। सचिवालय के लिए रिजल्ट लेना है तो आपको ये देखना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिए। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। कल फिर हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। मैं यही सर्च करता हूँ, मैं हर एक दिन प्रतिदिन इसी सर्च में लगा रहता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समय कम है तो उसी टॉपिक को पढ़ना है ना जो इंपॉर्टेंट हो। तो कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं इसी सर्च में लगा रहता हूँ, यही खोजबीन करते रहता हूँ। इसी में उत्सुकता मेरी लगी रहती है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को मटेरियल आप लोग को दे दूँ कि आप लोग GS में कम से कम 75 में 70 सही करें, बशर्ते कि आप लोग करंट देखते रहिए। करंट आप लोग 1.5 साल पहले का करंट आप लोग को देखते रहिए। आप लोग को 75 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। कल हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।